तो बच्चों आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है हमारी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, मेजर ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ इवेंट। जैसे कि कोई कॉइन है हमारा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखो मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब कि किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जैसे कोई सबसे पहले देखेंगे हम इवेंट क्या होता है। क्या देखेंगे? इवेंट क्या होता है। जैसे कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट लिया हमने, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक हमारा कॉइन है। ठीक है, इस कॉइन को हमने उछाला ऊपर, इस कॉइन को टॉस किया। तो देखो टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो हेड और टेल में से एक आएगा, तो हेड आने के चांसेस 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है। इन दोनों चीज़ों के आने के चांसेस हमारे 50-50% हैं। तो इनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, मतलब कि बराबर चांसेस हैं दोनों के। 50% आपका हेड आ सकता है और 50% आपका टेल आ सकता है। 50% हेड और 50% टेल। तो इनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, आउटकम, सॉरी नॉट इवेंट, आउटकम्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम अपना इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि 50-50% जिन चीज़ों के चांसेस होते हैं ना, वो हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं, लाइकली। अब देखो इवेंट क्या होता है। इवेंट, इवेंट का मतलब हिंदी में होता है घटना, किसी चीज़ का, कोई चीज़ होना। ठीक है, अब जैसे कि हमने कॉइन टॉस, कॉइन उछाला अपना, तो या तो हेड आएगा, हेड कम्स, और सेकंड है टेल कम्स। तो ये हमारा हो गया इवेंट, मतलब कि हेड आया और टेल आया, ये हमारे दो इवेंट्स हो गए। ठीक है, इनको बोलते हैं इवेंट्स। अब एक इसमें हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये है प्रोबेबिलिटी। यहाँ आ जाएगा इवेंट, जो भी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे जब क्लियरली बताएंगे आपको। तो ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आउटकम्स है, ये आउटकम्स है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, क्या? देखो क्या, कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हमारी ज़ीरो से तो बड़ी होती है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कोई इवेंट है, कुछ भी हो सकता है, हेड टेल कुछ भी, और वन से छोटी होती है। जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ज़ीरो से बड़ी आएगी, लेकिन वन से छोटी आएगी। इस चीज़ को आप याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज क्या कह रही है हमसे। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ एन इवेंट, इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी
नॉट ई इज इक्वल्स टू, ये हमेशा वन आता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये कोई इवेंट हमारा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसका सम वन आएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट ई हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो इसका सम हमेशा हमारा बच्चों वन आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब कि जो इवेंट हमारा नहीं हुआ है तो इज जीरो, तो वो जीरो होगा, जब हुआ ही नहीं है तो जीरो ही तो होगा। अब देखो, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज इट डज नॉट हैपन। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, क्योंकि जो इवेंट हमारा हुआ ही नहीं है तो इम्पॉसिबल ही हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन का मतलब है निश्चित रूप से होना है उसको, ठीक है, निश्चित रूप से होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, वन। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, वन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है सच दैट इवेंट इज कॉल्ड, अब हम ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं जो होना ही होना होता है श्योर इवेंट, ठीक है। अगला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, यही था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन टू है हमारा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है हमारा, ठीक है, वो ड्राइवर किसी कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ समझेंगे। अब देखो इसमें हमें ये बताना है कि इवेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिसमें 50% चांसेस दोनों चीज़ों के होने के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉइन टॉस किया तो हेड टेल दोनों आ सकता है, वो 50-50% चांस है। अब इसमें एक कार है, ठीक है, ये रही हमारी कोई गाड़ी, इसको ड्राइवर कर रहा है स्टार्ट, तो क्या चांसेस है स्टार्ट होगी। अब देखो अगर कार हमारी पुरानी है, भंगार है, तो स्टार्ट होगी नहीं वो, अगर नई कार है तो एक झटके में स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है। इसमें हमें कोई नॉलेज तो है नहीं हमारे पास, तो ये इवेंट हमारा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, अगर गाड़ी चालू कर रहा है वो, अगर भाई देखो गाड़ी अच्छी कंडीशन की है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो कवाड़ा है तो स्टार्ट नहीं होगी, तो इसमें 50-50% चांस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, गाड़ी पुरानी है नहीं है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेयर है हमारा, ठीक है, वो बास्केटबॉल में क्या करना चाह रहा है, शॉट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो ही और शी शूट और मिसेस, मतलब कि बास्केटबॉल में डाल देगा या नहीं डाल पाएगा। देखो अगर वो अच्छा प्लेयर है तो वो डाल देगा, गंदा प्लेयर है तो नहीं डाल पाएगा, हमें तो पता नहीं कैसा प्लेयर है वो, अच्छा है बुरा है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। थर्ड वाला देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, मतलब कि अब देखना ध्यान से समझना, ये दो बॉक्स हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के, या तो हम ट्रू भरेंगे या फिर हम फॉल्स भरेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स, तो दोनों ही चांसेस हैं। देखो 50-50% चांस आ गए यहाँ पे आपके, अगर
ट्रू भरा तो भी 50% चांस है कि वो सही होगा, फॉल्स भरा तो भी 50% चांस है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर 50-50% के चांसेस आ गए। तो ये हमारा होगा बेटा इक्वली लाइकली इवेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेबी का एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, ये बच्चा है। अब हमें ये बताना है कि जो बच्चा हुआ है ये लड़का है, ये बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो देखो 50-50% चांस है इसके भी, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है भाई। ठीक है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो ये हमारा हो गया इक्वली लाइकली इवेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मतलब कि ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं हम कॉइन उछाल के कि कौन सी टीम को पहले बॉल मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हम क्यों टॉस क्यों करते हैं कि जिससे जो बॉल है जो टॉस जीतेगी उस टीम को मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। ये दो टीम है। ठीक है, ये दो टीम है। कौन सी वाली टीम है ये, फुटबॉल की टीम है ये। अब इनका करवाया टॉस, रेफरी भैया ने टॉस करवाया, ये कॉइन इसने उछाल दिया। ठीक है, अब देखो टॉस ये भी जीत सकता है, टॉस ये भी जीत सकता है, ये दोनों इन पे इक्वल चांस है टॉस जीतने के। ठीक है, इसके पास इसकी भी 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है, दोनों पर इक्वल चांस है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू विन द टॉस एंड टेक द बॉल। इसीलिए टॉस करवाया जाता है क्योंकि दोनों टीमों पे इक्वल चांस है, या तो वो टॉस जीतेगी वो पहले बॉल ले जाएगी, वो जीतेगी तो वो पहले बॉल ले जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू विन द टॉस एंड टेक बॉल समझ रहे हो, क्योंकि देखो दोनों टीमों के पास बराबर चांस है। कॉइन से टॉस होगा तो कॉइन उछालने पे, कॉइन भी एक इक्वल लाइकली इवेंट है। ठीक है, कॉइन उछालने पे इन दोनों के फेवर में आ सकता है, या तो ये जीत सकता है या ये जीत सकता है। ठीक है, दोनों पे इक्वल चांस है टॉस जीतने के, तो इसीलिए टॉस करवाया जाता है। तो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू विन द टॉस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना भी। ठीक, क्वेश्चन में पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, तो इसका डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो 0.66 करके कुछ आएगा। तो ये देखो ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी भी है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है माइनस के 1.5 प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं होती है। ठीक है, 0 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी हमारी कभी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 0.3 है इसका। 15%, देखो 50/100 डिवाइड करोगे तो 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 हमारा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ओके, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला है 0.7, क्या है हमारा 0.7। अब देखो ये जो 0.7 है ना, ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है,
0 से बड़ा 1 से छोटा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे अच्छी तरह देखेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे हमारा कि ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.05, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, मतलब कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये कितना है हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसको ले जाओ इधर, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो 1 0.05.00, तो 0.95 आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट ई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। जैसे कि ये बैग है, इस बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं सारी, ठीक है। लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। क्या होगा फॉर्मूला, देखो ध्यान से सर, प्रोबेबिलिटी एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आपको लिख लेना, ठीक है। अब देखो कितनी कैंडीज हैं हमारी इसमें, कितनी भी मान लो, लेकिन हमें ऑरेंज चाहिए। अब भाई एक बात बताओ, जब लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं सारी, तो ऑरेंज कहाँ से आएंगी, ऑरेंज तो होंगी नहीं, तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, क्योंकि भाई लेमन वाली है ना सारी, लेमन वाली में से आप ऑरेंज कैसे निकाल लोगे, समझ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। कोई सी भी एक निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, कैंडीज ओनली मेक आउट ऑफ 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में बना देके कैंडी निकालनी है, तो कोई सी भी निकाल लो, निकलेगी तो लेमन ही ना, तो 1 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये हमारा श्योर इवेंट हो जाएगा एक तरह से, जो कि होना ही होना होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब सॉरी इट गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992। मतलब कि 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब एक दिन बर्थडे उनका नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ये तो गिवन है, अब निकालना क्या है, हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। क्या निकालना है, 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो
दोनों का सम कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप इसको लिखो, वैल्यू को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having same birthday is equals to 1। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितना है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे कितना है इज इक्वल्स टू 1। इसको ले जाओ उधर, ये आ जाएगा हमारा इधर, तो 1 माइनस 0.992 इज व्हाट 0.008। तो क्या निकल के आ गया हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, एक ही दिन बर्थडे कितने बच्चों का है 0.008। ओके और नॉट ओके, ओके होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 8 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। ये बचवा हमारा एक बैग है, इसमें 3 लाल बॉल, 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, 5 काली बॉलें हैं। ठीक है, अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग। अब हमें बॉल इसमें से रैंडमली निकालनी है। ठीक है, अब रैंडमली निकलेगी तो क्या पता कौन सी निकलेगी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। पहला इवेंट क्या है हमारा रेड बॉल। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब देखो टोटल बॉल कितनी है इसमें 8, तो ये आ गई 8 बॉल है हमारी। रेड बॉल के फेवर में कितने केस हैं 3, तो ये 3 अपॉन रेड हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने हैं, मतलब रेड बॉल रेड बॉल निकले तो 3 लाल बॉल है हमारी, कोई सी भी निकल जाएगी, तो 3 रेड बॉल, फेवरेबल हो गई 3, टोटल हो गए 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है नॉट रेड, नॉट रेड, नॉट रेड, नॉट रेड। क्या कह रहा है, नॉट रेड। तो नॉट रेड कैसे निकलेगी, इधर देखो ध्यान से, आंखें खोल लिया करो पढ़ते टाइम। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल, अब ये देखो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3/8। अब 3/8 को ले जाओ उधर, तो ये 1 माइनस के 3/8 हो गई, 8 आ जाएगा ऊपर, 5/8। क्या किसका आंसर आया ये, बड़ा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। मतलब कि देखो एक बॉक्स है हमारे पास, ये रहा बॉक्स, इसके अंदर 5 हैं रेड मार्बल और 8 है हमारी, 8 नहीं 5 है, सॉरी नहीं 8 ही है बेटा, 8 हैं वाइट मार्बल और 4 हैं ग्रीन मार्बल। ठीक है, 5 हैं, 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। ठीक है, और टोटल कितनी मार्बल हो जाएंगी ये वाली, 8 और 5 13 और 4 17, टोटल 17 मार्बल्स है हमारे पास एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड मार्बल हो
ठीक है, और रेड मार्बल हमारी कितनी है 5, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, फेवरेबल कितनी है, देखो ये रेड है 1 2 3 4 5, या तो ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, इन पांचों में से कोई सी भी आ जाएगी। हम एक बार निकालेंगे ना, तो सारे आउटकम्स ऊपर फेवरेबल वाले अपॉन में टोटल वाले। अब अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट मार्बल हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट मार्बल हो। ये मार्बल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, MARBLES होती है, MARBLES सही कर लेना, ठीक है, MARBLES, पर इंग्लिश थोड़ी वीक है यार, ठीक है। वाइट मार्बल्स फेवरेबल कितने हैं, 8 मार्बल्स है ना वाइट हमारे, तो फेवरेबल हो गए 8, टोटल वही 17 हो गया हमारा। ठीक है, अब आता है क्या, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा इतना हो गया था, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, मतलब कि जो मार्बल ग्रीन नहीं हो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, क्या होगा ग्रीन मार्बल, देखो ग्रीन मार्बल है हमारे 4, तो ये हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स कितने आए थे हमारे 17, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमारी आ गई 4/17। अब हमें क्या निकालना है, नॉट ग्रीन निकालनी, मतलब कि जो हरा मार्बल नहीं हो। तो देखो इनका सम कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू का 1 होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना है हमारा 4/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन एज इट इज, ठीक है। अब ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इस 1 के इस साइड, तो 1 माइनस के 4/17, एलसीएम ले लेंगे 17 का, तो 17 माइनस के 4/17 इज इक्वल टू 13/17, ठीक है। ये कितना निकल के आया हमारा 13/17, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। ये क्वेश्चन दूसरी बुक का है, ठीक है, नीचे है जो इसके, एनसीईआरटी का नहीं, ये एनसीईआरटी का है, उस पर निगाह मत करना, नीचे देख रहे हो तुम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो तो